देख रहे हैं फ्यूचर भारत न्यूज, सच सबसे आगे। कटिहार जिला पैक्स एसोसिएशन के द्वारा 3 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कटिहार, जिसके तहत 3 सूत्री मांगों को लेकर जिलाधिकारी को एक पत्र समर्पित किया गया। बताया गया कि धान अधिप्राप्ति योजना 2022-2023 वित्तीय वर्ष धान अधिप्राप्ति कार्य में आ रही कठिनाइयों को लेकर पैक्स अध्यक्षों की जिला पैक्स एसोसिएशन के बैनर तले 3 सूत्री मांगों के समर्थन में 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम दिया गया, जिसमें कटिहार जिला में जब तक पर्याप्त संख्या में उसना राइस नहीं मिलता तब तक अरवा 80% और उसना 20% के अनुपात का लक्ष्य संशोधित किया जाए। मिल के चयन में पैक्स अध्यक्षों को सहमति अनिवार्य हो। किसानों को भुगतान की पुरानी व्यवस्था जारी रखी जाए। उपरोक्त 3 सूत्री मांग व्यापक जनहित में है। अगर सरकार द्वारा उपरोक्त मांग पूरी नहीं की जाती है तो ऐसी स्थिति में एसोसिएशन व्यापक आंदोलन करने का विवश होगा। मौके पर उपस्थित सुनील कुमार शाही, मोहम्मद कलाम वारिस अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष शहाबुद्दीन रहमान, भोला शाहजहां, राजेश सिंह अथवा जिले के कई पैक्स अध्यक्ष मौजूद रहे। एक खुलासा किया था, उसके बाद फिर आज धरना प्रदर्शन है। क्या मुख्य मांग है और क्या कहना चाहते हैं? कल जो हमने खुलासा किया था वो एक वीडियो मैसेज के द्वारा जो एक मिलर के द्वारा कहा गया था कि 10 लाख की रंगदारी मेरे किसी नज़दीकी के द्वारा जो शिव शक्ति प्राइवेट लिमिटेड के ऑपरेटर क्या कहता है प्रोपराइटर से मांगा गया है, उनके द्वारा वीडियो मैसेज जारी किया था। तो उन्होंने कोई खुलासा नहीं किया कि किस मोबाइल नंबर से या किसने कहा, किसने मांगा, कहाँ बैठक तय थी। पूरी तरह से उन्होंने डिक्लेरेशन नहीं किया। उन्होंने कहा कि मेरा कोई नज़दीकी, मगर उस नज़दीकी का नाम उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मैं उसको नहीं पहचानता हूँ। उनके शब्द से ही प्रतीत होता है कि उस नज़दीकी को वो अच्छी तरह से पहचानते हैं। तो उनका पहचान क्यों छुपाया गया, उनके मोबाइल नंबर को क्यों छुपाया गया? ऐसे से प्रतीत होता है कि वो जो व्यक्ति मेरे नाम से पैसा मांगा वो मेरा नज़दीकी नहीं, वो कहीं ना कहीं उसी का नज़दीकी है। निश्चित रूप से एक साजिश के तहत आज के धरना कार्यक्रम को असफल करने के लिए इस तरह का षड्यंत्र किया था, किंतु ऐसा हुआ नहीं। आज हमारे सभी जिला के अध्यक्ष उपस्थित हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे, और हम लोग आगे इसी तरह से चरणबद्ध, जो बड़े भाई हीरा शाह जी जो हमारे सचिव हैं इस एसोसिएशन के, हम एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, हमारा कोई एसोसिएशन नहीं है। मैं व्यक्तिगत मेरा कुछ नहीं है इसमें। पैक्स अध्यक्षों द्वारा हमको अध्यक्षा करने के लिए बनाया गया। एसोसिएशन का मतलब कलाम नहीं होता है। अभी हम संबोधनकर्ता से भी कहेंगे कि हमारा नाम को नहीं करके पैक्स एसोसिएशन का नाम लिया जाए। एसोसिएशन इसको अरेंज किया है और ये चरणबद्ध चलता रहेगा जब तक कि हमारी मांग मानी नहीं जाएगी। तब तक हम लोग एक इसी तरह से एकजुट होकर के, और एक नाम नहीं, एक बैनर तले हम लोग सभी बंधु एक साथ चलेंगे। परिचय मोहम्मद कलाम वारसी, अध्यक्ष जिला पैक्स एसोसिएशन कटिहार। 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम कटिहार जिला पैक्स एसोसिएशन कटिहार के द्वारा किया गया समाहरणालय के समक्ष। क्या मुख्य विषय आज जो धान अधिप्राप्ति का सरकार के द्वारा जो धान अधिप्राप्ति का कार्यक्रम पैक्सों के माध्यम से चलाया जाता है, तो पैक्सों में जो बाधाएं हैं, जो पैक्सों को जो परेशानी इसमें हो रही है, अभी फिलहाल जो ज्वलंत मुद्दा है, यहाँ 17 रजिस्टर्ड मिल हुए हैं अब तक। जो पैक्स अध्यक्ष धान खरीदते हैं उस धान का मिलिंग करा के वो चावल एसएफसी को देना पैक्स अध्यक्षों का काम है। हम लोग को मिल के द्वारा टैगिंग किया जाता है। तो 17 मिल में मात्र एक उसना राइस मिल का रजिस्ट्रेशन हुआ है, 16 राइस मिल अरवा राइस मिल का रजिस्ट्रेशन हुआ है। लेकिन जो सरकार के द्वारा जो कटिहार जिले को लक्ष्य निर्धारण किया गया है वो 100% उसना चावल का कर दिया गया है। तो ये 186 पैक्स अभी अधिप्राप्ति के कार्य में 195 पैक्स अधिप्राप्ति के कार्य में लगे हुए हैं। इन सभी पैक्सों के द्वारा खरीद की गई धान को एक मिल से मिलिंग कराया जाना ये किसी भी तरह से संभव प्रतीत नहीं होता है। ये उनका ये व्यवहारिक तौर पर ये संभव ही नहीं है कि आज जो पैक्स बलरामपुर में है, जो बारसोई में है, जो कुर्सेला में है, जो समेली में है, उनका धान कटिहार में आकर के वो सिर्फ एक मिल। और होता क्या है, जो लोन किया जाता है इस धान अधिप्राप्ति के लिए, ये जो लोन कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से पैक्सों को जो दी जाती है, ये पैक्स को ऋण नहीं दी जाती है, ये व्यक्तिगत ऋण पैक्स अध्यक्षों पर दिया जाता है। और ये रिसाइकलिंग के माध्यम से धान अधिप्राप्ति का कार्य चलता है। हम लोग जो धान का चावल जमा करते हैं, फिर वो पैसा एसएफसी के द्वारा हम लोग के खाते में दिया जाता है, फिर उसके माध्यम से फिर दूसरे लॉट तीसरे लॉट का काम हम लोग करते हैं। ये जो एक राइस मिल से जो ये होगा हम लोग का अगर कराया जाएगा तो ये तो लगता है कि एक महीने 2 महीने पर एक लोड का काम होगा। इससे न हम लोग किसान को समय पर किसान का धान ले पाएंगे, न समय पर किसान का भुगतान हो पाएगा। तो इससे बेहतर है कि हम लोग को धान अधिप्राप्ति से अलग हो जाना बेहतर। मांग क्या है? अभी ये मांग है कि जब तक
आधारभूत संरचना उसना राइस मिल का पूरे ज़िले में नहीं हो जाता है, कम से कम 10 उसना राइस मिल इस ज़िले में हो जाता, उसके बाद लोग अगर उसना राइस मिल का लक्ष्य रख दिया जाता तो फिर पैक्सों को कोई दिक्कत नहीं थी। और अभी हम लोग का एक ही मांग है कि जैसे बगल में अररिया और कई ज़िलों में कई उसना राइस मिल है, वहाँ फिर भी वहाँ 80% अरवा 20% उसना लेने का लक्ष्य रखा गया है। तो हम लोग को भी ज़िले में अभी तत्काल, हालांकि हम लोग जानते हैं कि पीडीएस के द्वारा जो चावल दिया जाता है उसना चावल लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, ये हम लोग भी जनता से जुड़े हुए लोग हैं, तो ये हम लोग की भी बात है। लेकिन करें तो क्या करें, हम लोग धान अधिप्राप्ति करेंगे, उसका मिलिंग नहीं होगा, सरचार्ज हम लोगों पर आएगा, कल हम लोगों पर FIR होगा, तो पैक्सो हम लोग पैक्स चेयरमैन लोग तो बर्बाद हो जाएंगे। इसी परिप्रेक्ष्य में कम से कम जब तक नए मिल का निर्माण नहीं होता है तब तक 80-20 का रेशियो 80% कम से कम अरवा चावल और 20% उसना चावल का लक्ष्य कर दिया जाए, तब फिर धान अधिप्राप्ति का कार्य सुचारू रूप से चलेगा। परिचय। मैं हीरालाल शाह, पैक्स अध्यक्ष डंडखोड़ा, पैक्स सचिव पैक्स एसोसिएशन कटिहार।